अच्छे अच्छे भजन सुनाएंगे और आपके इनका ही होगा भजन। बीच बीच में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो दक्ष प्रजापति की बेटी है सती, वो भोलेनाथ के लिए भी आई गई। और एक बार भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति का स्वागत नहीं किया। स्वागत क्या? एक वो दक्ष प्रजापति सभा में गए, उन्हें पद मिला था, ब्रह्मा जी ने पद दिया था, और सभा में गए। सब सभा में जब पद को देख करके सब खड़े हो गए, और वहीं पर भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने देखा ये सब मेरा स्वागत कर रहे हैं और मेरा दामाद मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। ईर्ष्या जग गई। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, और यज्ञ में के इष्टवासे वाजपेयेन ब्रह्मष्टान भूयच बृहस्पति स्वनाम समारंभे क्रतुतम। आज दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति नाम का यज्ञ किया, सभी को बुलाया, देवताओं को, मुनियों को, सभी के यहां निमंत्रण भेजा। पर लेकिन भोले के यहां निमंत्रण नहीं दिया। देवता जा रहे हैं अपने विमानों पर कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के। एक बात बताए, काई के यहां पर कोई पार्टी हो और बराबर में 2 4 6 घर हो, और 4 6 घर वालों के मिलने के यहां पार्टी हो, मिलने वाले के यहां 1 2 के यहां कार्ड नहीं जा रहा, 1 2 के यहां चला जाए, उसे चिढ़ाने की वजह से बार बार कहेंगे, भैया तेरे यहां कार्ड आया होगा उस जगह से। हाँ आया। क्यों? जिसके यहां नहीं आया वो सोच, यार हमारे यहां तो नहीं आया। चिढ़ाने की वजह से करते हैं। देवताओं को निमंत्रण पहुंचा है, भोलेनाथ को नहीं पहुंचा। और काहे कर जा रहे, रास्ता तो और भी थी। भोलेनाथ जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं उसके ऊपर विमानों से। भोलेनाथ तो त्रिलोकीनाथ है, उसे तो सब एक एक लीला की मालूम है। सती जी कहने लगी नीचे से ही, कहा, अरे देवी आपके पिता के यहां यज्ञ है, आप पर निमंत्रण नहीं है। सती ने कहा नहीं है। राजा दक्ष ने यानी अपनी बेटी के यहां निमंत्रण नहीं, ये कैसा यज्ञ? हम पर तो कार्ड है, जा रहे हैं। देवता कहने लगे जा रहे हैं हम पर तो कार्ड है। अब बेटी सती के मन में कुछ ऐसा अटपटा लगा और जाकर के भोलेनाथ के पास गई। जैसी भोलेनाथ के पास गई, भोलेनाथ से कहा, महाराज एक बात कहूं? हाँ कहिए देवी। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बुरा क्यों मानेंगे, बोलिए। सती जी कहने लगी कि प्रजाति पस्ते स्वरस्य संप्रतम निर्याति पितो
यज्ञ महोति सव किलो वाच तत्र अभिश्राम वामुते यथारथी तामी विविधा विरजंती। ब्रह्मा जी ने जब अकल बांटी नहीं तब पत्नी पीछे रह गई कछु। अकल बटी कही जब तो जब पीछे गई तो मान की महाराज हमारे अकल तो कम है आदमी थे, मान कोई बात ना है, तुम अपनी वाणी से आदमी की सारी अकल फेल कर दोगी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तुम अपनी वाणी से ही आदमी की सारी अकल फेल हो जाएंगी तुम्हारे सामने, ये मेरा वरदान है, अकल कम है तो। और आज सती जी क्या कह रही है मालूम है? वामदेव आपने सुनाए प्रजापते अस्ते स्वरस्य संप्रथम। स्वरस्य मतलब आपके ससुर, ये नहीं कहा मेरे पिताजी, आपके ससुर के यहां पर यज्ञ है, यदि आप कहें तो चले, आप कहें तो। भोलेनाथ को ऐसी आगे कर लो बात, कोई निमंत्रण नहीं कुछ नहीं, फिर भी मुझे सांत्वना दे रही है कि तुम्हारे ससुर के यहां, अपने पिता के यहां नहीं, और आप कहें तो चले। भोलेनाथ को मालूम है रुकना तो ये नहीं जाएगी, तो उसी समय कल बताया था ना कि जानकी जी का स्वरूप रखा सती जी ने, आज वही समय आ गया। भोलेनाथ ने कहा यदि नहीं भेजता हूं तो ये यहां मर जाएगी, और भेज देता हूं तो बचेगी वहां भी नहीं, अपने पिता के यहां शरीर को त्यागेगी। तो इससे ये ठीक है कोई केस तो ना लगेगा। हाजी अन्ना जी वही जाने दो, देवी कोई कार्ड तो है नहीं, कैसे चले? सती जी कहने लगी भगवान यज्ञ वगैरह होते हैं, शादी वगैरह होते हैं, भूल हो जाती है, नहीं दिया होगा। भोले महाराज कहने लगे इसका मतलब अपनी बेटी को ही भूल जाना। भोलेनाथ तो मालूम है कि मैंने सत्कार नहीं किया, वो मुझसे चिढ़ करता है। देवी मैं तो जाऊंगा नहीं, तो मान के फिर माने आप जा। भोलेनाथ ने सती जी को आज्ञा दी। भोलेनाथ ने मालूम है ये लौट करके नहीं आएगी, ना बहन इसकी इज्जत करेंगी ना वहां पर कोई इज्जत करेगा। ये किसी से कोई अपनी स्वाद की सामग्री भी मांगेगी तो कोई नहीं देगा इसको, सब इसकी हंसी उड़ाएंगी, बहन हो चाहे पिता हो। आज भोलेनाथ ने स्वयं तैयार किया सती जी को। क्या क्या चीज रखी सती जी के पास में कि ताम सारी का कुंद को दर्पणाम हो जाओ, शीताति पत्र व्यंजन श्रृंगाधवी। दर्पण रखा, मांग भरने वाली, होठों पे लगाने वाली, जिससे गेंद बल्ला बोलते ना, बैट बल्ला, वो भी रखा भोले जी ने। और कोई नहीं खेलेगा तो पार्वती जी अकेली खेल लेंगी। मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है इस बात को, चौथे स्कंद में चौथा अध्याय और 5वां श्लोक। बैट बल्ला भी रखे, श्रृंगार की जितनी सामग्री है भोलेनाथ ने अपने हाथ से चुन चुन करके रखा सती जी को। नंदी पर सवार किया, जाओ देवी। कुछ सभासद गए और जैसे ही सती जी अपने पिता के यहां पहुंची, पिता ने देखा सती आ गई है, पर लेकिन बेटी से बोला ही नहीं। मैया ने देखा सती आई हुई है, एक बार तो पूछ लिया बेटी
ठीक है, हाँ माँ ठीक है। बहन थी, देख करके हंसने लगी, देख कितनी बेशरम है, निमंत्रण नहीं पहुंचा फिर भी आ गई। आज सती जी अपने अपमान को सह गई। बेटी पिता के या अपमान जितना भी हो, कितना भी अपमान हो जाए पिता के यहां पर, बेटी सह जाती है। और सासू ने जो कह दी नहीं कि रोटी क्यों जरा दी, सल सी पड़ेगी तो बेलन में खोपड़ी मारेगी, तू कर रहे। हाजी अन्ना जी जोर से बोलो। हाजी क्यों? सासू की खोपड़ी बेलन मार देंगी, तू कर रोटी ने। पिता के यहां कितना भी अपमान हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। सासू का घर अपने माता पिताओं के घर से ज्यादा होता है। मालूम है आपको, जानकी जी सीता जी की मां और पार्वती की मां दोनों बहन बहन है, नैना और सुनैना। जानकी जी को जब माता सुनैना ने गोदी में बिठाया, और गोदी पहले फोन ना चले, कहला बेटी से बात कर ले। बेटी घर पे आ गई तो मां बाप उसे समझा करके भेजते थे। उस समय विदा करते समय जानकी जी को गोदी में बिठा लिया और मैया समझाने लगी बेटी को, बेटी ससुराल जा रही है, पराये घर जा रही है, सास ससुर गुर पत करियो सेवा। बेटी सास मिलेगी, ससुर मिलेगा, गुरुजी होंगे वशिष्ठ जी, और पति, बेटी नाम बदनाम मत करवा देना, उनकी सेवा करना, चाहे वो कुछ भी कहे तेरे से, पर सेवा में कमी ना हो जाए। ऐसी माता जब पार्वती की शादी हुई तो सुनैना ने भी पार्वती को गोदी में बिठा लिया, समझाने लगी, बेटी तेरे सास ससुर तो कोई है ना, अकेला है, करौ सदा शंकर पद पूजा, और नार धर्म व्रत देहु न दूजा। तेरा शंकर है, उसकी पूजा करना पति परमेश्वर के बराबर होता है। तो उस समय समझा करके मैया भेजती थी बेटी को। और आज मैया जब बेटी विदा हो जाती है, दूसरे या तीसरे दिन आ जाती है, पूछती है सास ने कुछ कहा तो नहीं, के तो झेलियो मत ना बेटी, खूब पैसा लगाए, नहीं को मत झेलियो, ना सास की झेलियो और ना ससुर की झेलियो। आज या ना जी, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी माता बहने। होता है घर में, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, बेटी को यही शिक्षा दो, बेटी कोई बात नहीं है, तेरा इस घर से जाके वो घर वही घर है, ये नहीं है, यहां से तो तेरी डोली उठ चुकी, उस घर से अर्थी उठेगी। अच्छी तरह सवाल। एक कई प्राणी ने अपनी बेटी की शादी करी, अच्छे दाम लगाए, मोटे, 1-8 करोड़ रुपया। शादी हो गई, महीना 20 दिन ससुराल में चली गई बेटी। महीना 20 दिन के अंदर सासू थे युद्ध, बीच में ससुर बोल पड़े तो बातें भी युद्ध, देवर दौरानी नंद बोली बातें भी युद्ध, पति बोलो तो शांत रहने तेरे खोपड़े फाड़ दूंगी। फोन कर दिया बाप के पास, पापा मैं कहां पे आ गई, ऐसे नरक में डाल गई, और या तो अभी ले जा और नहीं तो मैं यहां मर जाऊंगी, मेरे दम घुट रहे हुए। पिता के लिए फोन किया, पिता ने सोचा मैंने घर अच्छा ढूंढा है, बढ़िया परिवार है, अच्छा पैसा लगाया है, परिवार में कोई कमी नहीं है, और बेटी मर जाएगी। पिताजी गया उसके ससुराल, हाँ बेटी क्या है? पिताजी मेरा दम घुटता है। बेटी सासू कच के, सासू चुड़ैल
चुड़ैल। अच्छा, ससुर निकम्मा नंबर 1 का, बेटी देवर हरामजादा। बेटी नंद तेरी बिल्कुल डाइन है, डाइन, ये मरवा देगी, डाइन है। बेटी पति कुछ नहीं बोलता, पति तो उसमें घुसा पड़ा है, सुनते ही नहीं। नहीं रहूंगी इस घर में, घर चली चलूंगी अपने। पिता ने कहा अपने समधी से, भाई साहब ले जाऊं? सास से पूछा उसकी से, ले जाऊं? उसके सास ससुर बोले कल ले जाना चाहते हो? अभी ऐसी बहू नहीं चाहिए हमें, हमें तो सत्कर्म करने वाली चाहिए। कल ले जाना चाहते हो तो अभी इसी वक्त ले जाओ, हमारे यहां पैर मत रखना। पिता ने कैसी मनखित मानकर के शादी की, अच्छे घर में बिटिया को दिया, और बिटिया थोड़ी सी भी सहन ना कर पाई, एक ही मिनट में सारा तहस-नहस घर के लिए पहुंच गई। भाभी मिली, भाभी कहने लगी आ गई? हाँ भाभी आ गई, अब तो यहीं रहोगी? हाँ। पानी ले आओ बहन, 1 गिलास। जब तो नंद की सेवा हो गई, और जब नंद घर पे आ गई, ससुराल छोड़ के रोटी बना, एक दिन आपकी थोड़ी है जो तू बना बना के खिलाएंगे, काम कर घर में, झाड़ू लगा, पोछा लगा, रोटी बना। 10-20 दिन बेचारी घर में आए हुए पड़ोसन की लड़की बोली कैसे ससुराल ना जा रही? हाँ अभी तो आई हूं, महीना 2 महीना हो गए, ससुराल नहीं जा रही, लेने नहीं आ रहे। अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले बात बनाने लगे, शायद छोड़ दी लड़की। महीना 2 महीना गुजर गए, उसके पिता से कहने लगे यदि नहीं लेने आ रहे तो उससे फैसला कर लीजिए, कोई बात नहीं। कोई रिश्तेदार आवे, बेटी तेरी गलती किसकी गलती? बेटी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मोहल्ले वालों ने पका दी। इतना उड़ाना उसके ससुराल नहीं मिला, इतना उसके पियर मिल गया। मन में सोचने लगी इससे तो बढ़िया मेरी ससुराली थी, ये मेरी गलती थी थोड़ी सी। एक दिन पिता ने कहा बेटी उदास बैठी, बेटी एक बात पूछूं? हाँ पिताजी पूछो। देख महात्मा आया है, मैंने पूछा मेरी बेटी ससुराल से छोड़ करके यहां गई है, लड़ाई होती थी, महाराज जी कोई मुझे ऐसा बता दो उपाय चली जाए मेरी बेटी। मैं महाराज जी से एक बात पूछ के आया हूं, बेटी मंत्र को जाप भी करना पड़ेगा और साधना भी करनी पड़ेगी। बेटी कहने लगी क्या साधना है और मंत्र क्या है? पिता ने कही बेटी 5 घंटा तो मंत्र जाप करना पड़ेगा, 6 महीना तक सवेरे संध्या। पिताजी 5 घंटा सवेरे और 5 घंटा शाम, 10 घंटे है पूरे दिन लग गो। और साधना का है, साधना ये अपने सासू और ससुर को कोई कुछ भी कहे तो मैं डंडा मारे या थप्पड़ मारे या तो गाली दे, बिल्कुल जुबान खोलना मत। और 6 महीना में पूरा परिवार पूरा घर तेरे अंटर में है जाएगा। अच्छा पिताजी जवान तो ना खोलूंगी, पर ये जो जाप है मंत्र को ये कर रो है, तो एक काम कर बेटी साधना तू कर ले और जपे मैं कर दूंगा। 10 घंटा को जपी थे, जपे मैं कर दूंगा और साधना तू कर। ठीक है पिताजी। बेटी को ले गया ससुराल उसका पिता को तो मालूम थी घर में भाई एक आदमी खराब हो सकता है, 2 हो सकते हैं, पूरा परिवार ही थोड़ी हो सकता है। बेटी को ससुराल ले गया,
और जैसे ही ससुराल घर में घुसे, सासू ने कहा डाइन आ गई, इसे ले जा, यहीं से ले जाओ। पूरा घर इकट्ठा हो गया। कोई बात नहीं, गलती बच्चे से होती है। पिता ने हाथ जोड़े, सुधर गई है, ठीक रहेगी। अब सबने गाली दी, नंद ने, देवर ने, उसके पति ने, सास ने, ससुर ने, सबने जी चाहा वैसा उस लड़की से कहा। लड़की मन में सोचती है कोई बात नहीं, 6 महीना की बात है, जब देखोगे कितनी जबान चलान गई है। जवाब नहीं दिया। पिताजी तो लौट के आ गए, बेटी को छोड़ दिया ससुराल। 2, 4, 6 दिन हुए, सवेरे जगे, सबसे पहले जग जाए नहा धो करके, जब तक घर वाले जगह सबको चाय दे दे बना के, उनके कपड़े लत्ते, किसी को किसी कार्य से हाथ नहीं लगाने देती। पूरा कार्य संभाल लिया। मम्मी जी, पापा जी, बहन जी बड़े कायदा से। मन में सोचती रहती थी 6 महीने का परहेज ही तो है, कोई बात। 1 महीना हो गया उसको ऐसे करते करते। सास ने कहा ये वो वाली बहू नहीं है। लाली बेटी, तू वो वाली बहू नहीं है जो पहली वाली थी, तू तो बदल के आई है। नहीं मम्मी, पहले वाली हूं। अरे पहले वाली तो बहुत हरामजादी थी, और तू। फिर भी जवाब नहीं दिया। बोल 6 महीने रुक जा, हरामजादी ने बता दूंगी। कितनी भी गाली दे लो। 1.5-2 महीना हो गया बेटी को ऐसी करते करते, सबकी सेवा। जब सासू ने देखा बहू ऐसी हो गई, और जो तिजोरी की चाबी को झुग्गा हो उठा के सासू ने बहू को पकड़ा दिया। बहू तू जाने, तेरे काम जाने, सबसे आदेश दे दिया, जो बहू घर में कहेगी वो चीज आएगी, और जो नहीं कहेगी तो वो नहीं आएगी। नौकरों का पैसा बहू देगी, पेमेंट करेगी। जो भी बाजार से सौदा लाएगी बहू लाएगी। बहू के हाथ में चार्ज सौंप दिया। बहू ने सोचा यही तो मैं चाहती थी, चार्ज मेरे हाथ में आ जाए। जब चार्ज हाथ में आ गया, अब तो पूरे घर के चलाना, जिसके हाथ में चार्ज है उसको चलाना बड़ा कठिन होता है। कभी मालिक नहीं ना ले घर में हाथ में कि भैया मैं करूंगा जो होगा। मौज लेनी है तो फ्री रहे, कोई हिसाब किताब लेना भैया देना, मालिक से कह दे लाओ। अब तो उल्टी बंधन में बंध गई। पिता कहे बेटी रक्षाबंधन है, आ जाना 4 दिन। पिताजी कहां से आऊं, ये ऐसे कार्य करना है, वो ऐसे करना है, अब सबरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो है, देखूंगी। कोई घंटा 2 घंटा को निकली तो निकली। मेरा कहने का तात्पर्य है माता बहने, बेटी को शिक्षा ऐसी दो, बेटी या तो तेरी विदाई हुई थी, पली थी, पर डोली वहीं से उठेगी। कोई बात नहीं, सासू भी तेरी माँ है, ससुर तेरा पिता है, वही तेरा कारोबार संभालेंगे। अच्छी तरह से रहना। आज सती जी देखते हैं, पिता ने भी स्वागत नहीं किया, मम्मी ने भी, और बहनें हंस रही हैं। यज्ञ की तरफ गई और यज्ञ में जाकर के देखा भोलेनाथ का हिस्सा नहीं है यज्ञ में। सती को गुस्सा आया, कहते हैं आब नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी घर ना जाइए चाहे कंचन वर्षे में ही। कितना भी सोना हीरा जवाहरात कहीं से मिले, आप इज्जत नहीं है तो उस घर जगह जाना नहीं चाहिए। आज अपने अपमान को तो सती सह गई, पर लेकिन पति का अपमान सह ना पाई।
यज्ञ कुंड में सती जी ने छलांग लगाई और अपने पंच भौतिक शरीर को उसी जगह समाप्त कर डाला। कहती थी सती, जिसका पिता इतना बड़ा अभिमानी हो, हे पिता तेरे इतना बड़ा अभिमानी है, तेरे दिए हुए शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। त्याग दिया शरीर। भोलेनाथ को मालूम पड़ी कि सती ने शरीर त्याग दिया है, भोलेनाथ क्रुद्ध हुए कि क्रोधी सुदाष्टोष्ट पुट शैधूर जटीर जटांगते क्रुद्ध हुए, सिर से एक लटा उखाड़ी, नीचे पटका, उससे वीरभद्र नाम का एक वीर पैदा हुआ। कहिए महाराज आदेश दीजिए। भोलेनाथ ने कहा जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो, मारो काटो। और जैसे वीरभद्र चला, सुखदेव जी महाराज कहते राजन, वीरभद्र गया तो काले बादल हो गए और एकदम सुमसाम रात्रि जैसा अंधियारा। आज वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया। भरत जी की दाढ़ी नोच ली, भग देवता की आंख निकाल ली और कलराज के दांत उखाड़ दिए, पूखा के दांत तोड़ दिए और दक्ष का सिर था वो धड़ से अलग कर दिया। देवताओं में हाहाकार मची, कहीं सृष्टि विलीन ना हो जाए। भोलेनाथ क्रुद्ध हो गए। सभी देवता ब्रह्मा भगवान भोलेनाथ से आराधना करने लगे, प्रभु प्रसन्न हो जाइए। और जो हुआ सो हुआ, राजा दक्ष के यज्ञ को सफल कराइए, आपका भाग दिया जाएगा। राजा दक्ष को बकरे का सिर मंगाया गया, वो लगाया गया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। आज जो हम यज्ञ करते हैं, जो सामग्री रह जाती है ना नीचे, जैसे थोड़ा थोड़ा करके, उसको समेट के यज्ञ में नहीं डालना चाहिए, वो भोलेनाथ का हिस्सा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, आज प्रियव्रत उत्तानपाद दो बेटे हैं स्वयंभु मनु के, तीनों बेटियों की कहानी कथा बताई। अब प्रियव्रत उत्तानपाद के प्रियव्रत उत्तानपादो सत्यरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलयाम रक्षा नामो जगत स्ततो। प्रियव्रत उत्तानपाद दो बेटे हैं। उत्तानपाद के पत्नी है सुनीति, एक बेटा भी है जिसका नाम है ध्रुव। एक बार राजा सिंदूरपुर के जंगल में चला गया और एक कन्या को देखा। सुंदर कन्या थी, गंधर्व रीति से उस राजा ने उसके साथ में शादी कर ली, जिसका नाम है सुरुचि।
जैसी महल में लेकर के आया, सुरुचि ने देखा इसमें तो पहले से ही कोई स्त्री है। उसने कहा या तो इस महल में ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी। राजा ने सुरुचि सुंदर होने के कारण सुनीति को दूसरी जगह महल दे दिया। सुनीति के एक बालक है, ध्रुव नाम है, बच्चे का पालन पोषण करती है। कुछ समय मिलता है उसको ले जाकर के संतों के पास बैठ जाती है, संतों की सेवा करती है। एक दिन संत कहने लगे, बेटी तू बहुत सेवा करती है, जो तुझे मांगना है वो मांग ले। सुनीति ने मन में विचार किया, मेरी एक बहन भी, वो भी तो है सुरुचि, जिसके कारण वो महल से निकली है, उसके बेटा नहीं है। महाराज जी आप ऐसा वरदान दे दें उसके बेटा हो जाए। संत कहने लगे, दे बेटी, जिसके कारण तू महल से बाहर निकली है उस सौत के लिए तू बेटा मांग रही है। कोई बात नहीं महाराज, हो जाए एक जीव, वो भी सुखी रह लेगी, मुझे कोई कष्ट नहीं है बाहर निकलने से। वर दे दिया वरदान संतों ने। कुछ समय आने के बाद में उसके बेटा हुआ। एक दिन ध्रुव खेलता खेलता पिता वाले महल में चला गया। पिताजी गद्दी पर बैठे, आवाज लगाई पिताजी, और जैसे ही उत्तान पादरे हाथ किए गोदी में लेने के लिए, सुरुचि ने उसी समय ध्रुव को रोक दिया। रुकिए, ठहरिए। क्यों? तुम अपने पिता की गोदी में नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकता? मेरे पिता हैं। सुरुचि कहने लगी, जितना मां होना जरूरी है उतना पिता नहीं। अब मां को दर्जा कितना बड़ा है और पिता के दर्जा को कोई समझे ही ना है जी। पिता के दर्जा ना समझे कोई, मां के दर्जा को समझते हैं, क्योंकि मां खिलाती पिलाती है, इसलिए पिता को कोई समझ नहीं पाता। कहते हैं कि पिता कितना प्यार करता है, पिता कितना प्यार करता है, वो बच्चों को जताता नहीं। अपने बेटे को जताएगा नहीं पिता। यदि पिता ने प्रेम जता दिया बेटे को तो वो फिर किसी से डरने वाला नहीं है। डरता है तो सिर्फ पिता से डरेगा। मां सोचती है मेरा बेटा रोटी कैसे खाए, खिलाने की कोशिश करती है, और पिता सोचता है मेरा बेटा जीवन भर कैसे रोटी खाएगा, वो पिता उस रास्ते पर ले जाना चाहता है। पिता कितना प्यार करता है वो बच्चों को जताता नहीं, बच्चों के लिए करता है मेहनत मजूरी, शर्माता नहीं। कोई भी मजूरी मिल जाए, बच्चा पल जाएगा, पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा। कोई भी मजूरी मिल जाए वो शर्माता नहीं। जिम्मेदारियों का कितना बोझ है उसके कंधों पर, जिम्मेदारियों का कितना बोझ है उसके कंधों पर, कभी घर में किसी को बताता नहीं कि इतना मैं थका हुआ हूं। पिता के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए कोई लिख पाता नहीं। पिता कितना कार्य करता है, पूरे घर को संभालता है, पर लेकिन पिता के लिए कोई बोलता नहीं है कि पिता ने ऐसा किया ऐसा किया। आज लाइव चल रही है, बना लो लाइव चल रही है। आज सुरुचि कहती है
जितना मां का होना जरूरी है उतना पिता का नहीं। सीरा दी बोलिए बागे में हरिलाल की जय। हर साबरे को दिल में वसा कर तो देखो, दुनिया से मैं को हटा कर तो देखो। साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मैं को हटा कर तो देखो, दुनिया से मैं को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है वाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वाके बिहारी। एक बार बंदा हरि भक्तों के दिलदार सदा लुटाते भागे भंडार, भागे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते भागे भंडार, भागे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते भागे भंडार, भागे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते खुशी के भंडार। साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से को हटा कर तो देखो, दुनिया से को हटा कर तो देखो। तो देखो तुम अपनी हस्ती विचार तो देखो, दुनिया से को हटा कर तो देखो, दुनिया से को हटा कर तो देखो। बाकी हरि भक्त दिलदार सदा लुटाते भागे भंडार, बाकी हरि भक्त दिलदार सदा लुटाते खुशी के भंडार, बाकी हरि भक्तों के दिलदार सदा लुटाते भागे भंडार, बाकी हरि भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हरि बोल।
मिटा कर तो देखो तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो दुनिया जगत को हटा कर तो देखो तुझी पल छोड़ी वो भर देगा तेरी पल छोड़ी वो भर देगा तेरी पल छोड़ी वो भर देगा तेरी पल छोड़ी वो भर देगा दुख दर्द जिंदगी के वो भर देगा दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा तुम अपनी हंसी मिटा कर तो देखो तो गज पे सर को दबा कर तो देखो एक बार बसा कर तो देखो सावरे को दिल में बसा कर तो देखो तो दुनिया से बल को हटा कर तो देखो दुनिया से बल को हटा कर तो देखो आगे बिहारी भगत दिलदार सदा लगा के हरि भक्त दिलदार सदा लगा के भंडार आगे हरि भक्तों के दिलदार सदा लगा के कृपा के भंडार आगे हरि भक्तों के दिलदार सदा लगा के साधु में साधु में बसा कर तो देखो दुनिया से बल को हटा 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 कर तो बोलिए बाकी हरिया बोलना पड़ेगा सभी को जोर से। आज वैसे भी वामन भगवान की झांकी है और कल तो रसगुल्ले वाली कथा है। कल भगवान राम जी का अवतार होंगे, शादी भी होगी, कन्हैया का जन्म होगा। कल गोपा अष्टमी है। कल के दिन भगवान कृष्ण
गौ चराने के लिए गए थे, पर लेकिन गौ पूजा भी कराएंगे कल गोपाष्टमी को। कथा में आज थोड़े लेट बैठे इसलिए लेट छूटेगी, कल ठीक 2 बजे बैठेंगे। आज छोड़ेंगे, आज 6:45 बजे। पर भैया नितिन जी आपके पीछे तो शिकायत आवेगी, फिर पीछे तुम्हारे पीछे बैठे हैं शिकायत करने वाले, जल्दी छोड़ो। बोली वहां के हरिलाल की जय हो। सुरुचि कहती है बेटा तू अपने पिता की गोदी में नहीं जा सकता। क्यों? यदि तो पिता की गोदी में जाना है ना, पहले बनी में जा, तप कर। जब भगवान प्रसन्न हो जाए उनसे ये वरदान मांगना, भगवान मैं सुरुचि की कोख में चला जाऊं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, सुरुचि ने ध्रुव का अपमान नहीं किया, भगवान का अपमान किया है। दुनिया तप करता है, भजन करते हैं, मुक्ति हो जाए, आवागमन के कुचक्र ही छूट जाए, और सुरुचि कह रही है भजन करके तप करके वरदान मांगना, सुरुचि की कोख में चला जाऊं। इसका मतलब सुरुचि की कोख तो भगवान के तप से भी ऊपर है, पद से ऊपर हो गई। ध्रुव जी लौट करके आ गए अपनी मां के पास। कहा मां क्या वो मेरे पिता नहीं है? हाँ बेटा आपके पिता हैं। सुरुचि ने कैसे रोक दिया? काका बेटा, सुरुचि ने कहा पहले बन्नी में जाइए और तप करिए, भगवान प्रसन्न हो जाए, तब मेरी कोख का वरदान मांगना, मेरी कोख से पैदा होकर के जाएगा, तब तू अपने पिता की गोदी में जा सकता है। सुनीति ने कहा बेटा ठीक ही तो कहा है, उसने कौन सा गलत कह दिया? बनी में तप कर, भगवान को प्रकट कर। ध्रुव कहने लगे मां तुम भी ऐसी? हाँ बेटा। तब मां बता भगवान कहां रहते हैं? 5 वर्ष की उम्र, कहां रहते हैं मां भगवान? सब जगह, जिस जगह देखोगे उसी जगह भगवान है। माता को प्रणाम किया ध्रुव जी ने, बनी की तरफ निकल गई भगवान का भजन करने के लिए, तप करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी तब परीक्षा लेने के लिए पहुंचे और ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम नारद जी के चरणों में किया। नारद जी ने सोचा पहली सीढ़ी तो इसकी पक्की है, संत को देख करके जो बालक प्रणाम करता हो और उसमें भी साष्टांग, अच्छे कर्म है। नारद जी ने उसको उठाया ध्रुव जी को, कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ध्रुव। इस जंगल में भगवान को प्रकट करने जा रहा हूं। कहां है भगवान? बनी में रहते हैं भगवान। बनी में? बनी में तो बब्बर शेर है और तुझे खा जाएगा। मेरी मां कहती है बब्बर शेर में भी भगवान है। नारद जी कहने लगे दूसरी भी सीढ़ी पक्की है, शेर से भी नहीं डर रहा है। बेटा घर पे कितनी बार रोटी खावे? ध्रुव जी कहने लगे मैया गोदी में बैठा लेती है, 2 बार 4 बार 6 बार खिलाती रहती है। और माताएं छोटे बच्चे को 4-5 साल के बच्चे को तो वैसी भी खिलाती रहती हैं। पता नहीं कितनी बार मैया खिलाती है। नारद जी कहने लगे मां तेरी मां थोड़ी बैठी है,
जो तुझे 4-6 बार खाना खिलाएगी। ध्रुव जी ने कहा, अच्छी सुंदर बात कही, क्यों रे मूर्ख सोच करे, और सोच करे ते कहा कर लेगो, जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को देगो। दांत नहीं तब दूध दियो, और दांत दिए का अन्न न देगो। जितने जीव बसे नभ जल थल बिच, वो सबकी सुध ले है तो मेरी भी सुध ले गो। नारद जी ने कही तीसरी भी पीढ़ी पक्की है, विश्वास है भगवान देता है सबको। मेरे प्रभु जगह जरूर भूखा देते हैं, पर सुलाते किसी को भूखा नहीं है। नारद जी ने कहा किसी को गुरु बनाया नहीं तो, जब गुरु ही नहीं है तो तू भगवान प्रकट कैसे करेगा? आप कौन है? ध्रुव ने पूछा। नारद